तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने रिक्शा निकाला, चलाया पूरा दिन। ठीक है, उस दिन तो ये कमाई नहीं हो पाई थी। जो भी कमाया 50-50 लिया। हालांकि 50 नहीं, 75% उनको दिया और 25% हमने रखा, क्योंकि बहुत कम कमाई हुई थी, 230 रुपए की। फिर शनिवार को हम रिक्शा निकालने गए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, शुक्रवार शनिवार 2 दिन हमने ये रिक्शा चलाया और फिर इतवार को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसका रीजन बताता हूँ मैं। शुक्रवार को मैं जब रिक्शा निकालने गया फर्स्ट दिन, तो उस समय उनके रिक्शे में चार्जिंग था लगभग 60%। तो उनसे हमने कहा चार्जिंग तो इसमें कम है। तो उन्होंने कहा कि भाई लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट दिन है, जाओ चलाओ और कल से फुल चार्जिंग मिलेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने रिक्शा निकाला, चलाया पूरा दिन। ठीक है, उस दिन तो ये कमाई नहीं हो पाई थी। जो भी कमाया 50-50 लिया। हालांकि 50 नहीं, 75% उनको दिया और 25% हमने रखा, क्योंकि बहुत कम कमाई हुई थी, 230 रुपए की। फिर शनिवार को हम रिक्शा निकालने गए, तो शनिवार को भी चार्ज नहीं हो पाया। फिर हमने पूछा, चार्जिंग नहीं हो पाई। तो अंदर से आंटी बोलती है कि बेटा रात में लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं हो पाई, लेकिन दोपहर में आके लगा लेना, ठीक है, जब तुम खाना खाने जाते हो। तो हमने कहा आंटी ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन चलो देखते हैं, अब नहीं है चार्जिंग तो क्या कर सकते हैं। तो हम लेके चले गए, शनिवार को भी लेके चले गए। फिर उसके बाद मैं आया, चार्जिंग पे लगाया, लगभग 2 बजे लगाया, 4 साढ़े 4 बजे निकालने गया। अब 1 घंटे में कितनी चार्जिंग होती है, इसलिए 2 ढाई घंटा लगा के छोड़ा। तो इधर हमारा टोटल आप मान के चलिए, आने जाने और लगाने खाने में, तो टोटल हमारा 3 साढ़े 3 घंटा बर्बाद हो गया है ना। 3 साढ़े 3 घंटा बर्बाद हो गया। अब इतने में मैं 100-150 रुपए का तो लगभग काम कर ही सकता था, आप कुछ सोचिए, है ना। चलिए वो दिन भी जाने दीजिए, शनिवार का। फिर संडे वाले दिन हम सुबह पहुंचे, करीबन 8 बजे के करीब। हमने कहा कि जा करके रिक्शा निकाल लेते हैं, बहुत सारा भाड़ा वाड़ा था इधर उधर का, तो हमने सोचा मार लेंगे। लेकिन जब हम संडे वाले दिन भी गए, तो उस दिन भी वही नाटक। कहने लगे कि रात में लाइट नहीं आ रही थी, चार्ज नहीं हो पाया। तब मेरा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा ये पकड़िए भाई अपनी चाबी, और मुझसे नहीं हो पाएगा, आपका रिक्शा नहीं चल पाएगा। साला दिन भर मैं काम करूंगा आपके भाड़ा निकालने के लिए, और उसके बाद जब मेरी बारी आएगी तो चार्जिंग खत्म। ऐसा थोड़ी होता है। ये बोलकर हमने चाबी दे दिया, और उसके बाद हमने सोचा कि दूसरे रिक्शे की बात करेंगे। लेकिन जब तक मैं दूसरे रिक्शे की बात करता, मेरे कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आ गया। कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे कहा कि भाई काम चालू हो गया है, कल से आ जाओ। यकीन मानिए दोस्तों, जो खुशी हुई है मुझे, तो क्या सुकून मिल गया, क्या ही बताएं। हाँ, हालांकि कुछ ही दिन का काम है। हाँ, लगभग होगा 15 से 20 दिन, 1 महीना तक, है ना। तो देखते हैं अब कितना दिन तक ये काम चलता है, भगवान करे और आगे, है ना। जब नहीं होगा तब कोई और रिक्शा ढूंढेंगे। और कोशिश तो ये है कि अगर काम धंधा सही हुआ तो अपना एक ले लेंगे, जैसे लखनऊ में लिया था वैसे इधर भी एक ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा समय भी हो रहा है काम पर जाने का। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।